Hello everyone, this is Anjali Sani and now we are doing quadratic equations chapter 32, Dr. R.S. Agarwal book or S. Chand book. A book important for every competition and this chapter is most important for every जितने भी आपके कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स होंगे, चाहे वो आपके गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हो या फिर आपके प्राइवेट जॉब्स के लिए हो, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये आपने स्कूल टाइम में भी बहुत ही अच्छे से किया होगा। तो ये चैप्टर आज हम करेंगे, चैप्टर नंबर 32 एंड क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज नॉट क्वाड्रेटिक। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा गया आपको कि इनमें से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, एंड द इक्वेशंस आर ऑप्शन ए दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड बी पार्ट x क्यूब माइनस x एंड माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। सी पार्ट 3x स्क्वायर प्लस 25 and that is equals to 0. D part that is x square plus x plus 7 is equals to 0. देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें सीरियल वाइज आपके होंगे, जैसे एक्स स्क्वायर है, उसके बाद एक्स वाली टर्म, उसके बाद कांस्टेंट टर्म, या फिर आप किसी भी फॉर्म में बोल सकते हैं, पहले आपकी एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली और फिर कोई भी कांस्टेंट टर्म इज इक्वल्स टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और आप ले सकते हैं कि एक्स क्यूब हो या फिर इसे ग्रेटर जो आपकी पावर्स है उस टाइप में भी हो सकती है, जैसे एक्स क्यूब, फिर आपकी एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, फिर सिंगल एक्स जिसकी पावर 1 होती है, एंड देन कांस्टेंट टर्म एंड देन इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है इस टाइप की। तो इनमें से आपको बतानी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी नहीं है। तो देखिए एक्स स्क्वायर एक्स कांस्टेंट टर्म इज इक्वल्स टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एंड एक्स क्यूब, देन क्या होना चाहिए, यहाँ एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिंपल एक्स की टर्म है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो नहीं है। तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इक्वेशंस हैज रियल रूट्स। आपको रियल रूट्स बताने हैं इन इक्वेशंस के। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑप्शन ए इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 is equals to 0 and the last part is x square plus x plus 4 that is equals to 0। तो देखिए इनमें से आपको क्या बताना है कि किस इक्वेशन के रियल रूट्स बनेंगे। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। या तो आप डिटर्मिनेंट जो आप फाइंड करते हैं, d की जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कैसे, d इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, या तो आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर अनदर मेथड क्या होगा कि आप जो है ये देखिए कि फैक्टर्स जो हैं, जिस भी इक्वेशन के फैक्टर्स बनेंगे उसके आपके रियल रूट्स होंगे, और जिस भी इक्वेशन के आपके पास फैक्टर्स नहीं होंगे तो वो आपके रियल रूट्स नहीं होंगे। ओके, सो देखिए टू फैक्टर्स कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने स्पेशल आपको क्लास दी थी, वीडियो बनाई गई है, तो वहां से आप फैक्टर्स कैसे बनाने हैं बहुत ही अच्छे से एग्जांपल्स के साथ वहां से कर सकते हैं। तो देखें मैं यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको बता दूं कि क्या करते हैं कि जो आपके एक्स वाली टर्म है प्लस माइनस करें तो आपकी ये वाली टर्म होनी चाहिए। ओके, एंड मल्टीप्लीकेशन करें तो आपकी इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन होनी चाहिए। ओके, तो देखिए क्या ये इसके फैक्टर्स बनेंगे,
2x² माइनस 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई करें तो 4 2 जा 8 बनना चाहिए और प्लस माइनस करें तो 3 होना चाहिए। तो 8 के फैक्टर्स एक ही हो गए इसमें 2 और 4 और कोई फैक्टर पॉसिबल नहीं है। अगर आप 2 और 4 लेकर चलेंगे तो 3 आपका नेवर भी पॉसिबल, कभी आ ही नहीं सकता है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। देन यहाँ से चेक कीजिए 3 5 जा 15, ओके 15 हो जाएगा। तो ऐसे कोई और टेबल है कि 15 जो है किसी और टेबल के अंदर ऐसे आए? आई थिंक दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इन द टेबल्स यू कैन देयर 3 5 जा ही 15 होगा या फिर 5 3 जा 15 पॉसिबल है, और किसी टेबल में 15 नहीं आ सकता है, तो आपका ये भी करेक्ट नहीं होगा। ओके यहाँ से आप चेक कीजिए 2 5 जा 10, ध्यान से देखिए 2x² माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2 5 जा 10, तो 5 और 2 यहाँ पर इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। कैसे? 2x² माइनस 2x माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए ये फैक्टर्स आप कैसे बनाएंगे? इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू -2, x भी है साथ में तो आप x भी रख सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस का साइन 2 2 जा 4 x इंटू एक्स दैट इज x², तो प्लस 4 x² बनेगा। जस्ट अ सेकेंड, 2 इंटू 2x लिख दिया मैंने यहाँ पर। यहाँ जो बनेगा 2 इंटू 5 10 और साथ में x² है तो x², हमारे पास 10x² बनना चाहिए अगर हम मल्टीप्लाई करें तो करके देखिए -2x इंटू -5x, तो माइनस माइनस प्लस 2 5 10 एंड x इंटू एक्स x²। इसका मतलब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका करेक्ट है आंसर, लेकिन जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो आपके पास यहाँ पर -7x बनना चाहिए, राइट? तो देखिए -7x बनना चाहिए, -2x -5x, -7x ही बनेगा, राइट? तो आपके पास इसके फैक्टर्स बन रहे हैं कि आपने 2x कॉमन निकाला, यहाँ से x माइनस 1, देन यहाँ से 5 कॉमन निकालते हैं तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स आपके पास बनते हैं x माइनस 1 एंड 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जिसके भी इक्वेशन के फैक्टर्स बनेंगे वही आपके पास कैसे होगी, उसी के रियल रूट्स जो आपके पास बन सकते हैं, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको क्या बताने हैं? रियल रूट्स बताने हैं कि रियल रूट्स क्या होंगे इस इक्वेशन के। देखिए x माइनस 1 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये पार्ट, देन 2x² माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, राइट? देन b part is x² plus x plus 4 is equals to 0 and last is 3x² plus 4x plus 5 is equals to 0। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज रियल रूट्स, यहाँ भी आपको क्या करना होगा? रियल रूट्स बताने हैं। तो देखिए आपको सिर्फ फर्स्ट जो पार्ट दिया हुआ है, गिवन है, उसमें आपको डायरेक्ट फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, तो आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा क्योंकि इसके रियल रूट्स बनेंगे आपके। ओके, और किसी के फैक्टर्स आप चेक कर लीजिए, अगर जिसके फैक्टर्स बनते हो तो वही रियल रूट्स बनेंगे। फर्स्ट तो आपका आंसर है। सेकंड में देखिए 1 इंटू 4 बनना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन करें तो क्या 4 बनेगा? नो। एंड हियर 3x² 3 5 जा 15, तो फिर से वही एक ही फैक्टर बनेगा 3 एंड 5, और बीच में आपका 4 जो है कभी नहीं आ सकता है उसमें। ओके, एंड यहाँ पर 2 4 जा 8, तो 8 में देखिए 3 कैसे आ सकता है? 2 और 4 या फिर 4 एंड 2, यही दो फैक्टर्स बनेंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ आपका ए पार्ट ही जो होगा वो राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
आई थिंक आपको सभी को क्लियर भी होंगे ये एग्जाम्पल्स, ये क्वेश्चंस जितने भी मैं आपको करा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपको रूट्स निकालने हैं किस इक्वेशन के। ये जो आपका 4th क्वेश्चन है होटल मैनेजमेंट 2001 में एग्जाम में आया हुआ है। एंड क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट इज द इक्वेशन इज 2x² minus 11x एंड +15 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन है एंड ऑप्शंस क्या गिवन है इसके 3 and 5/2, बी पार्ट 5 and 3/2, सी -3 and -5/2 एंड डी नन ऑफ दिस। ओके, ये आपके पास ऑप्शंस है। तो आपको क्या करना है, इसके रियल रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो रूट्स आपको फाइंड आउट करने के लिए पता है कि आप क्या करेंगे, उसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 and 15 दैट इज 30। ओके, तो 30 आपके पास बनना चाहिए। 30 के ऑप्शंस कौन कौन से हो सकते हैं आपके पास, 3 and 10। क्या 3 and 10 से 11 पॉसिबल है? नहीं। उसके बाद आपका 5 and 6 बनेगा। ओके, 5 and 6 दैट इज 11, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो क्या करेंगे, -6x - 5x +15 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर मैं पहले 6x लिख रही हूँ देन 5x, बिकॉज यहाँ जब आप कॉमन लेंगे तो उसमें इजी होगा। ओके, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इन दोनों में से x को कॉमन निकालिए, 2x को कॉमन निकालिए, बिकॉज 2 भी दोनों में से क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर क्या बचेगा x एंड यहाँ 2 3 6 तो 3 बनेगा। ओके, एंड इन दोनों में से आप क्या करेंगे, -5 कॉमन निकालेंगे। -5 आपने कॉमन क्यों निकाला है यहाँ पर, बिकॉज आपको जो ये x पॉजिटिव चाहिए, यहाँ जो आपको लिखना है, और यहाँ जो 3 आएगा 5 3 15 वो आपको क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, इसीलिए आपने -5 जो है वो कॉमन दिया। ओके, एंड इन दिस इक्वेशन x - 3 इज ऑल्सो कॉमन, तो x - 3 एंड क्या बचेगा यहाँ से 2x - 5 इज इक्वल्स टू 0। फिर क्या करेंगे आप, यहाँ देखिए ये वाली इक्वेशन, ये टर्म भी और ये भी टर्म, दोनों आपके किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ओके, x - 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x - 5 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए x ये -3 राइट साइड में शिफ्ट कीजिए तो +3। ओके, देखिए +3 आपका सिर्फ और सिर्फ एक में ही है, ऑप्शन ए में, तो यही करेक्ट आंसर होगा। चलो ये भी चेक कर लेते हैं फिर भी। तो 2x, 5 को राइट साइड शिफ्ट कीजिए 5 एंड x इज इक्वल्स टू 5/2। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। हियर वी गो स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर। इसमें भी आपको क्या करने हैं, रूट्स फाइंड आउट करने हैं इक्वेशन की। इक्वेशन क्या गिवन है आपको, x² - 8x +15 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहां से आप क्या करेंगे, आप ऑप्शंस क्या क्या गिवन है आपको, ऑप्शन ए इज 2 3, बी इज 3 5, सी इज 8 15 एंड डी इज 6 5। ये आपको ऑप्शंस गिवन है। तो करिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसके फैक्टर्स करेंगे। तो देखिए फैक्टर्स आर, देखिए 1 × 15 बनने चाहिए एंड मल्टीप्लाई, आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे
तो 8 बनना चाहिए। तो ए के फैक्टर बनते हैं 15 के 3 एंड 5। 3 एंड 5 से क्या 8 बनेगा? एग्जैक्टली बन सकता है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज नेगेटिव ही आप 5 यूज करेंगे एंड नेगेटिव आप क्या यूज करेंगे? यहाँ से 3 यूज करेंगे। ओके, करिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। ओके, बिकॉज देखिए दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 15x स्क्वायर बनेगा, वही हमें चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे? आप यहाँ से इन दोनों में से x को कॉमन निकालिए, x माइनस ऑफ 3 एंड इन दोनों में से क्या करेंगे? -5 को कॉमन निकालेंगे, राइट? तो x माइनस 3 बिकॉज 5 3 15 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 3 इस कंप्लीट इक्वेशन में से क्या होगा? कॉमन निकल जाएगा। देन x माइनस 5, यहाँ से भी आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है क्या आंसर आएगा? देखिए दोनों के दोनों आपके क्या है? 0 के इक्वल होंगे, तो x इज इक्वल्स टू 3 एंड सेकेंड x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x क्या आएगा? x इज इक्वल्स टू 5। ओके, तो ऑप्शन 3 एंड 5, तो देखिए 3 एंड 5 2 3 3 5, ये ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इफ x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल्स टू माइनस 12 देन द वैल्यू ऑफ x। यहाँ से आपको क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 6, x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल्स टू माइनस 12। ओके, एंड ऑप्शंस क्या है आपके पास? -3 -4 3 4 3 -4 and these cannot be determined। ओके, ये आपके पास ऑप्शंस हैं और आपको जो है यहाँ से x की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्या क्या आपके पास यहाँ से इसके फैक्टर्स बनेंगे। देखिए सबसे पहले आप इस इक्वेशन में क्या करेंगे? जो 12 यहाँ पर नेगेटिव है उसको आप क्या करेंगे? लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ये 12 इधर नेगेटिव है तो यहाँ आकर कैसा बनेगा? पॉजिटिव। ओके, आप देखिए फैक्टर्स कैसे बनेंगे? 12 के फैक्टर्स जो है या तो 2 एंड 6 पॉसिबल है या फिर 3 एंड 4 पॉसिबल है। तो 2 और 6 में जो है ये 7 नहीं आ सकता है बिकॉज 6 और 2 तो 8 हो सकते हैं या फिर 4 पॉसिबल है। नेक्स्ट जो है आपके पास 3 एंड 4, तो देखिए अगर 3 और 4 को आप दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 7 होगा एंड 7 ही तो हमें चाहिए यहाँ पर। तो करिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये ध्यान रखिएगा कि हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आपको दोनों ही नेगेटिव टर्म्स लेनी हो। अगर आपके पास कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो इनमें से एक टर्म पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। एंड इन दोनों में से आप क्या करेंगे? x को कॉमन निकालिए, x माइनस 3, यहाँ से क्या करेंगे? -4 कॉमन निकालेंगे, देन x माइनस 4 3 12 दैट इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 3 दोनों में से क्या है? कॉमन, क्या बचेगा? x माइनस ऑफ 4 एंड इज इक्वल्स टू 0, राइट? तो दोनों को 0 के इक्वल पुट कीजिए, x की वैल्यू डायरेक्ट पता लग जाएगी, यहाँ से 3 आएगी एंड यहाँ से क्या वैल्यू आएगी x की? 4। तो 3 एंड 4 दिस इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इस तरह से जो है आपको सबके फैक्टर्स करने हैं जितने भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन होंगी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है? इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स इज। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपको इक्वेशन दी गई है और आपको वैल्यू निकालनी है x प्लस 1 बाई एक्स की। ओके, और ऑप्शंस क्या गिवन है आपको? 0, 1, 2 एंड 3, ये आपको ऑप्शंस गिवन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको क्या चाहिए? x प्लस 1 बाई एक्स। तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स बना करके और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। करिए, क्या फैक्टर्स बन सकते हैं इसके? बन सकते हैं कोई फैक्टर्स इसके? यहां से आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे या फिर आप एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन में से आपको सिर्फ x प्लस 1 बाई एक्स चाहिए, तो आप क्या करेंगे? x प्लस 1 को, x स्क्वायर प्लस 1 को यहीं रखिए एंड 3x को राइट साइड में शिफ्ट कीजिए। ओके, आप क्या करेंगे, बिकॉज यहाँ फैक्टर्स तो इसके बन नहीं रहे हैं, पॉसिबल नहीं है, तो ये वैल्यू ऐसे फाइंड आउट नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे, 3x को जो है राइट साइड शिफ्ट कीजिए, तो क्या होगा, इस 3 को जो है यहाँ पुट कीजिए, x को डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल्स टू 3। आप इसको सेपरेट कीजिए। इसका क्या मतलब है इस x का, कि ये x स्क्वायर के भी अपॉन में है एंड 1 के भी अपॉन में है। तो करिए x स्क्वायर बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स दैट इज इक्वल्स टू 3। 1x से 1x कैंसिल, तो देखिए x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 3। क्या आपको यही वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी थी? तो ऑप्शन डी 3 इज द करेक्ट आंसर, राइट। 7 तक जो है आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, इफ 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। यहाँ आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो करिए, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इक्वेशन इज 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आपको क्या करनी है, यहाँ से फाइंड आउट करनी है एंड ऑप्शंस क्या गिवन है, -3, -2, 2, 3 एंड मोर देन 1 आंसर। ठीक है, ये आपके पास 5 ऑप्शंस हैं और ये आपका क्वेश्चन बैंक पीओ में 2006 में आया हुआ है। देखिए क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाइए या फिर एक काम कीजिए, 2 देखिए सब में से कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2 को कॉमन निकालिए पहले। एक्स स्क्वायर प्लस 2 6 12 एंड 2 9 18। ओके, 2 उधर जाकर क्या बन जाएगा 0, तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसके फैक्टर्स बनाइए। फैक्टर्स कैसे बनेंगे इसके, देखिए 9 बनना चाहिए, तो 9 जो है मल्टीप्लाई करने के बाद 3 और 3 से ही पॉसिबल है, और किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, तो एंड 3 देखिए ऐड करेंगे तो भी 6 बन रहा है, तो इसका मतलब 3 एंड 3 ये आपके पास क्या बनेंगे इसके फैक्टर्स। इन दोनों में से x को कॉमन निकालेंगे, x प्लस 3, इन दोनों में से 3 को कॉमन निकालेंगे यहाँ से, तो x प्लस 3 एंड इक्वल टू 0। तो देखिए x प्लस 3 जो है कॉमन है, क्या बचा आपके पास x प्लस 3।
दोनों सेम वैल्यू है तो x प्लस 3 जो है वो 0 के इक्वल। x की क्या वैल्यू आ रही है -3। तो ऑप्शन ए जो होगा आपके पास वो राइट आंसर। ओके, देन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ये सभी को क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ऑन सोल्विंग x² -8 इज इक्वल्स टू 0। ये आपको गिवन है x² -8 इज इक्वल्स टू 0 एंड आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या गिवन है 2 -2 √2 एंड -√2 2√2 और -2√2 एंड नन ऑफ दिस ये आपके पास ऑप्शंस हैं। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? देखिए यहाँ इसके कोई फैक्टर्स नहीं बन सकते हैं तो आप सिंपली क्या कीजिए कि यहाँ से 8 को जो है राइट साइड शिफ्ट कीजिए। क्या बन जाएगा आपके पास प्लस का 8 बनेगा, राइट। तो यहाँ से जब आप इस स्क्वायर को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा √8। ओके, एंड √8 जो होगा पहली बात यहाँ से इसको लिख सकते हैं 4 × 2 एंड √4 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो और क्या बचेगा यहाँ पर 2। और यहाँ जैसे ही हमने रूट वाली वैल्यूज हैं तो प्लस माइनस साइन लगता है। जहां भी आपके रूट की वैल्यूज गिवन होंगी वहीं आपका प्लस एंड माइनस साइन जरूर लगेगा। तो 2√2 एंड -2√2 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, द रूट्स ऑफ 2x² -6x + 3 इज इक्वल्स टू 0 आर कैसे बनेंगे, रियल एंड इक्वल, रियल अनइक्वल एंड रेशनल, एंड रियल अनइक्वल एंड इरेशनल नंबर, एंड इमेजिनरी। कौन से इनमें से ऑप्शंस होंगे? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहां से 2x² -6x + 3 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले आप क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या एक्चुअली में इसके रूट बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ओके, तो देखिए 2 × 3 = 6 तो -2x -3x एंड +3 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से क्या करेंगे, 2x को कॉमन निकालेंगे तो x - 1, यहाँ से -3 को कॉमन निकालेंगे तो x - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए x - 1 कॉमन है एंड 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से रियल रूट्स तो आपके बन रहे हैं कि x - 1 भी आपका 0 के इक्वल है एंड ये 2x - 3 ये भी कैसा है 0 के इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बन रही है +1 एंड यहाँ से 2x इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू 3/2। तो देखिए इमेजिनरी तो कोई भी नहीं है। देखिए रियल रूट्स एंड इमेजिनरी में डिफरेंस ये होता है कि अगर आपकी नेगेटिव वैल्यू आती है जिसमें आपका आयोटा यूज होता है, इसके अंदर अगर रूट के अंदर आपकी नेगेटिव कोई भी वैल्यू है, मान लो ये है, तो यहाँ पर हम ये इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी कोई वैल्यू नहीं है तो ऑप्शन ए है रियल एंड इक्वल। रियल तो है बट इक्वल नहीं है। ओके, सेकंड रियल अनइक्वल एंड रेशनल। रियल है, अनइक्वल भी है बट रेशनल नहीं है। थर्ड रियल अनइक्वल एंड इरेशनल। रियल भी है, अनइक्वल भी है एंड इरेशनल भी है। ओके, इमेजिनरी बिल्कुल भी नहीं है तो आपका सी पार्ट जो होगा वो करेक्ट होगा, रियल अनइक्वल एंड इरेशनल पार्ट। And in the next video we will do the next questions of this chapter 32 from 11th questions to up to 7. Okay.
तब तक के लिए आप ये क्वेश्चंस कीजिए और अच्छे से क्वेश्चन कीजिए। कोई डाउट हो आपको, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।